ओके, तो मतलब दो चार बातें पहले शेयर करना चाहता हूँ। करीबन 15-16 शायद 20 लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ये जो नई चीजें मिल रही है या बन रही है या डिजाइन हो रही है वो कैसे होती है, वो जरा शेयर करना। तो जितना समय मैं उसको एलोकेट कर पाता हूँ उतना कर रहा हूँ। बाकी आप हम लोग से बात कर सकते हो। वी आर ओपन टू शेयर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद यहाँ शेयर नहीं हुआ। ये मेरा फोटो के बारे में मुझे बहुत डांट पड़ी है आज, ठीक है। और ये गाने का नाम है चुनर। इसके शब्द कुछ ऐसे हैं, इसके शब्द कुछ ऐसे हैं कि जीना 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 रे उड़ा गुलाल। आगे अगर सुना है तो बोलो, माई तेरी चुनरिया लहराई। अभी गुलाल समझते हो ना? यस नो कुछ बोलना साथ में है ना। मैं वन वे वाला नहीं हूं, मेरे को बात करना जरूरी है। गुलाल का मतलब होता है कुछ सेलिब्रेशन है या पूजा है ना। तो लिमेज सर ने अपने बोलने में ये बोला कि और दो डायरेक्टर्स नहीं है आज, क्योंकि घर पे सुना ना, विचार आया कि क्यों पूजा है। तो मैं वो बताने के लिए ये गाना बजा रहा हूं। आज है ना, इनकी मम्मी का श्राद्ध भी है जिसकी पूजा है, और इनके मम्मी का बर्थडे भी है, राइट। सो माँ तो माँ ही होती है। तो मैं उनको बोला कि सर व्यवसाय की बातें करें, उससे पहले जिनकी वजह से एग्जिस्टेंस है, मोबाइल और मैदान सब बाद में आए, पहले उनकी बात कर लेते हैं। और इतने ज्यादा लोग इकट्ठे, उनके लिए प्रार्थना करें, ऐसा मौका बहुत बार नहीं आता है। और साथ में ऐसा भी नहीं होता है कि श्राद्ध पक्ष में एक ऐसा मौका मिले जहां हम सब अपनी मदर्स को याद कर पाए। तो ये छोटा सा टाइम है कि इनसाइड ऑफ हिज मदर्स बर्थडे एंड श्राद्ध वी रिमेंबर अवर मदर ऑल्सो। और इसलिए जब जब जीवन में सेलिब्रेशन आया, गुलाल, जीना मतलब छोटा सा भी, तो माई, आगे तो बोलो, तेरी चुनरिया लहराई। मुझे याद कौन आया? तो माई याद आई। व्यवसाय में 3 चीजें करनी पड़ती है। रंग तेरी रीत का, एक मेथोडोलॉजी। सर बोल रहे थे ना, हाउ में लफड़ा होता है। और रंग तेरी प्रीत का, केयर से लेके एम्पैथी से लेके प्यार तक। और हम सब जिसके लिए बहुत बार डील्स का बात करते हैं, रंग तेरी जीत का। ये तीनों चीजें अगर किसी ने फंडामेंटली हमें सिखाई है तो मदर है। और जितनी बार तकलीफ होती है, जो हमारे व्यवसाय में बहुत बार होता है, अगर हम फुटबॉल को ले ले, हमारे CSR की प्रवृत्ति को, तो बहुत बार गिरना होता है। व्यवसाय में कई बार बैठे बैठे ऐसा लगता है जैसे सुबह से शाम तक कोई आया भी नहीं। नो फोन कॉल रिंग्स। 50 लोगों को फोन करने के बाद डील खड़ा भी नहीं होता है। तो जो बाउंस बैक करने की ताकत देती है ना, द वर्ड आई कॉल रेजिलियंस, दैट इज ऑल्सो मदरहुड्स कॉन्ट्रीब्यूशन। इसलिए आज का जो समय है ना, वी एक्नॉलेज द पेरेंट्स एंड पीपल अराउंड हमारी जर्नी के। क्योंकि जब भी मैं वर्ड समिट पढ़ता हूं तो मुझे हमेशा याद आता है कि समिट पे कोई अकेला नहीं गया आज तक। आई होप यू आर अवेयर अबाउट द वर्ड समिट। यस नो कुछ? वहां कोई अकेला नहीं जा पाता। और ये कोई कोइंसिडेंट भी नहीं है कि हम इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो मैं वो गाना बजा रहा हूं और मेरा विनती है कि इफ यू फाइंड अप्रोप्रिएट तो आप सब लोग गाइए, क्योंकि बहुत बार मम्मी ने गाया होगा तभी जाके मैं सोया हूंगा, और उनका आवाज लता मंगेशकर जैसा नहीं है, वो मुझे आज भी मालूम है। तो शायद मेरा और आपका आवाज भी उतना सुंदर ना हो, पर उनके लिए एक गाना तो गा ही सकते हैं। जस्ट रिमेंबर हर, प्रे फॉर Limesh sir's mother, and let's celebrate the summit. That's what we'll start the whole point with. Ready for it? Yes, sir. बस ठीक है, उतना ही रखिए आवाज। लिरिक्स आएंगे स्क्रीन पे। हो जीना 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 ओड़ा गुला माई तेरी चुनरिया लहराए, जीना 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 ओड़ा गुला माई तेरी चुनरिया, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया, जब जब मुझ पे होता सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराए, जीना जीना थोड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। ये गाना है कमिटमेंट टू द मदर इन द फ्यूचर, राइट? सुनिए। जग से खुद से एक दिन तेरा सितारा हुआ, माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा, माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई, मेरी परछाई तेरा ख्याल, माई तेरी चुनरिया लहराए, जीना 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 रे ओड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए, जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराए, जीना
जीना पूरा गुलाल मैं तेरी चुनरिया लहराए। Yeah, thank you. Yeah, thank you for receiving it, or this is summit all about. So thank you. और मैं एक छोटा सा मैसेज इसके द्वारा देना चाहता हूं कि कई बार जब 25 डेट सिलेक्ट करता है ना कोई, राइट, तो बिजनेस कम्युनिटी में आवाज आती है कि शायद 25 साल है ना, इसलिए 25 तारीख रखी जाती है। पर हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी मां की बर्थडे होती है, इसीलिए 25 तारीख ली जाती है, राइट। हर बार जीवन आंकड़ों से नहीं खेला जाता। और दूसरा जो छोटा सा सवाल आप लोगों ने पूछा, मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं कि यहां ये शेयर करने में नहीं आया था। वी हैड कंप्लीट डिफरेंट प्लान्स, पर आप सब लोगों ने जैसे सुबह से शेयर किया, तो मैं पीछे बैठ के एक दो लोगों ने मेरी काफी मदद की, मैं देख पाया, और यहाँ टीम का अप्रूवल लिया, बोले सर करते हैं यही आज। सो मैं आपको छोटी छोटी चीजें दे रहा हूं, और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, 1 मिनट निकाल के आप अगर डायरी में लिखते हो या अपना कोई ऐप यूज करते हो या कागज में लिखते हो, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जरा कागज और पेन लीजिए। क्योंकि समिट है ना, तो सबका एक सा होगा। सो लेट्स डू दैट। एक छोटा सा सवाल लिखिए, 5 थिंग्स, 5 चीजें आई वॉन्ट टू अकम्प्लिश इन माई बिजनेस। समिट के अंदर जो विचार आ रहा है, तो आपके व्यवसाय में कौन सी ऐसी चीजें हैं, अब 5 चीजें लिख दीजिए जो आपको करनी है, ठीक है। अभी मैं उसके नीचे एक छोटा सा लाइन लिखवा रहा हूं, जरा लिखना। For that, the resources that I have, अभी जब आप रिसोर्स लिखते हो तो उसमें 3 चीजें होती है, राइट। रिसोर्स शब्द में हमेशा 3 चीजें आती है, हमेशा, फॉर ऑलवेज। पहला होता है टाइम, राइट। तो कैसे चेक करेंगे? ऊपर देखेंगे वो 5 चीजों को, राइट, कि जो समय सीमा है आज से 31 मार्च, क्या ये रियलिस्टिक है या केवल इच्छा है जो कागज में लिख दी है? विथ मी यस नो, कुछ तो बोलिए, सीरियस मत हो जाओ, ये इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर ये चीज 25 साल से नहीं हो रही है, तो क्या वो 5.5 महीने में होगी? वो जरा चेक कर लेना। क्लियर है? और ये नेगेटिव कॉन्वर्जेशन नहीं है, दूसरा लाइन आने वाले, चिंता मत करिए। सेकंड रिसोर्स जो होता है वो होता है लोग, मेरा टीम। पर देखना वो 5 चीजों करने के लिए लोग है क्या? और अभी दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, अगर लोग है तो लोगों के पास टाइम है क्या? और अगर टाइम है तो उस टाइम में हो सकता है, वैसे आगे तो बोलो, लोग हैं क्या? अगर समय कम है, अगर लोग एडिक्वेट नहीं है, तो क्या उनको कॉम्पनसेट कर सके वैसी टूल्स या टेक्नोलॉजी है? कई लोगों के पास बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज होते हैं, पर उनको यूज करने वाले, आगे तो बोलो, लोग हैं क्या? बहुत सारे लोगों के वहां बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स और टेक्नोलॉजी होती है। मैं अभी बात कर रहा था खाते खाते 2 लोगों के साथ कि चैट जीपीटी का बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोग हैं,
जिनको चैट जीपीटी यूज करना आता है? सीरियस मत हो जाओ वरना मैं टॉपिक चेंज कर दूंगा। नाम देने में क्या आता है? चैट जीपीटी से ये हो सकता है ना, चैट जीपीटी से वो हो सकता है। चेक करो ना मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस हो गया वो आने से। अगर बाहर की दुनिया में हो रहा है तो वो जीत रहे, मैं तो बातें करके टाइम वेस्ट कर रहा हूं। मेरे बाजू में भी बैठे थे ना कल सुबह, एक व्यक्ति बोले द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज, ये सब आने से। तो मैं धीरे धीरे पूछा आपके घर में क्या बदला? अगर उसका कुछ मैं यूज ही नहीं किया मेरे जीवन में तो ये टेक्नोलॉजी का मैं करूंगा क्या? कोई बना रहा है, कोई यूज कर रहा है, मैं बातें कर रहा हूं, व्हाट्स द पॉइंट? यस नो कुछ? तो अगर टेक्नोलॉजी है तो क्या वैसे लोग हैं? यस नो कुछ तो बोलिए। अगर लोग भी है और टेक्नोलॉजी भी है तो क्या ऐसे लोग हैं जिनके पास उसका यूज करने का टाइम है? और अगर ये तीनों चीजें इकट्ठा नहीं है ना तो 5 में से शायद एक आधा कंप्लीट होगा, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर के लिस्ट में ये 5 चीजें दोबारा आएगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही है विदाउट एनी डाउट। पर ये अकम्प्लिश करने को ये 3 चीजें लगेगी। सिंपल है, यस नो कुछ? तो इसके साथ जुड़ा एक दूसरा शब्द दे देता हूं, बोलने का छूट है ना आज, यस नो है ना? तो हम पूरा जिंदगी जो काम करके आगे है ना उसका एक सिंपल वर्ड है, जितने लोग रूम में जो खड़ा है उसके साथ, उसको जो बहुत अच्छे से आता है उसको शब्द में लिख दीजिए। दैट वर्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मैं वो प्रोडक्ट तेरे पास पड़ा है क्या? तो जरा यस नो, वी कोऑर्डिनेट थिंग्स वेरी वेल। सहमत हो? यस नो कुछ? ये रूम में जितना ही बैठा है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल इक्विप्ड विद कोऑर्डिनेशन स्किल्स, विदाउट एनी डाउट। पर जो चेंज आ रहा है ना, अभी उसका भी मैं तीसरा शब्द दूंगा, बट पहले दूसरा बात छोटा छोटा करते हैं। स्मॉल चीजें क्लियर हो रही है? यस नो कुछ? स्पीड ठीक ठाक है? जल्दबाजी नहीं हो रही ना? या वेरी गुड। तो अभी का जो समय है उसमें में इससे 2 पायदान ऊपर जाना है। हम बोलते रहते हैं पर करते नहीं है। हम अच्छे हैं कोऑर्डिनेशन में, तो हमें एक दूसरे शब्द पे जाना होगा, जरा लिखना। उसको बोलते हैं कोऑपरेशन। इसको जरा समझिए, इस वर्ड को। हमें ना इसका हिंदी करते करते बड़े हो गए, सहकार सहकार करके। इसका मतलब होता है साथ में काम करना, ऑपरेटिंग टुगेदर। दैट इज कॉल्ड को। आगे तो बोलिए। तो एक छोटा सा सवाल है जो इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी पीपल डू वी हैव कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट मिला तो कोऑपरेट करेंगे? हाँ, भयंकर शांति हो गई। यहाँ एसी का आवाज होता है। नहीं, आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आया सुहास सर, तो वो प्रोजेक्ट को करने के कितने लोग कोऑपरेट करने वाले हैं? यहाँ पे इतने सब करेंगे? नहीं, करेंगे का बात अलग है, वो तो अच्छी आशा है कि कोऑपरेट करने वाले हमारे पास कितने लोग हैं, वैसा ही सवाल है। आर यू विथ मी? यस नो? सवाल क्लियर हो रहा है? और अभी उसमें एक्सपर्ट होने के बाद तीसरा वर्ड मिलेगा, उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन।
ये 3 लेयर है काम के नए जमाने के। और कौन से काम की मैं बात कर रहा हूं वो अभी मैं आ रहा हूं, राइट? कि कोऑर्डिनेशन में पूछने का भी जरूरत नहीं, कहीं से भी कुछ भी वी कैन। तभी तो इस रूम में बैठे, कोई इश्यू नहीं, कोई सवाल ही नहीं। बट द रियल क्वेश्चन स्टार्ट्स व्हेन थिंग्स आर देयर टू गेट ऑपरेटेड। यस नो? और फिर अगर उसमें अच्छे बन गए तो तीसरा लेयर मिलेगा। और आज का जमाना कोलैबोरेशन का है। या थैंक यू फॉर सेइंग दैट। तो अगर हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे तो ये समिट से आगे का समिट थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब समझते हो ना, ऊपर ही जाना है। और एक नियम सिंपली याद रख लो, अगर मैं डिफिकल्ट बोलता हूं ना तो बहुत लोगों को नेगेटिव लगता है। नहीं, वो नेगेटिव नहीं है। क्यों बताता हूं, मेरे साथ बोलना ही मजा आएगा। द हायर वी गो, नहीं जोर से बोलिए, द लेस द ऑक्सीजन। क्लैरिटी। ऊपर जाना है ना तो कम ऑक्सीजन में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। वरना नीचे काफी जगह होती है। तो कोलैबोरेशन नहीं करेंगे तो कम ऑक्सीजन में कैसे जिएंगे? सिंपल इनफ, यस नो? और ये क्यों करना पड़ेगा? तो अभी तीसरा पॉइंट बोल रहा हूं। दैट वर्ड इटसेल्फ, मैं आपको एकदम सिंपल करके सब कुछ दे रहा हूं। दैट वर्ड इज कॉल्ड इनोवेशन। लिखिए, काम लगेगा। हजारों लोग बोलते रहते हैं इनोवेशन इनोवेशन इनोवेशन। ये होता क्या है? बहुत सारे लोग मेरे पूछ रहे हैं कि ये धड़ाधड़ 6 प्रोडक्ट डाल दिए एक एक करके, कैसा हो रहा है ये? यस नो? और काफी अच्छे सुझाव मिले, राइट? वेरी वेरी एक्सेलेंटली थॉट ऑफ सजेशंस। तो मैं आपको इनोवेशन वर्ड एकदम सिंपलीफाई करके दे देता हूं। उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, या 2 आयाम रहते हैं, या 2 एलिमेंट्स होते हैं, जो भी शब्द आप सोचना चाहो जरा लिख लेना। इनोवेशन इज इक्वल टू न्यू प्लस वैल्यू। अगर उसका वैल्यू आप बढ़ा सकते हो, एडिशन मत बोलना। ये वैल्यू एडिशन नहीं है, ये वैल्यू एलिवेशन है। अब ओला उबर समझते हो सब लोग? यस नो कुछ? लेट्स टेक दैट एग्जांपल जिसको ये समझ में आ जाएगा आसानी से। मेरे घर के पास अगले चौराहे पे अगर मैं जाता हूं 200 मीटर दूर, मैं अहमदाबाद से हूं, तो हमें ऑटो मिल जाते थे। यस नो? वहां जाने का, मम्मी को कहीं भेजना है तो मम्मी को ऑटो लाके देता था, मम्मी बैठ जाते, अगले चौराहे पे जाता। अभी अहमदाबाद में ऑटो वाले बहुत सॉलिड है। तो जैसे आप उसको रोकोगे ना तो वो आपको सामने से पूछेगा कि मणिनगर आना है। समझ रहे हो? और मैं हमेशा बचपन से ऐसा ही बड़ा हुआ कि वो पैसेंजर है और मैं ऑटो वाला हूं, क्योंकि पूछता वही है। मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि उससे पूछूं सैटेलाइट आएगा या नहीं। वो मेरे से पूछेगा मणिनगर जाएगा या नहीं। अगर मेरे को जो वहां जा रहा है वहां जाना है तो बिठाएगा। क्लियर है? तो मेरे घर से अगर मणिनगर जाना है तो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए होता है। सिंपल इनफ? यस नो? अभी आज मैं ओला उबर करता हूं ना तो उसका 180 होता है। सिंपल है? यस नो कुछ तो बोलिए। अभी सर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं। मतलब वो मेरे से वो 80 रुपए जो है ना वो 200 मीटर के ले रहा है। नहीं, ले तो 200 मीटर के ले रहा है ना। मतलब नहीं, वो 11 किलोमीटर का 100 रुपए।
यस नो कुछ तो बोलो। और मेरे घर से चौराहे तक के 80 कन्वीनियंस का पैसा है। वैल्यू जोर से तो बोलो। इसलिए वो 200 मीटर के 80 ले रहा है। अब मैं कितने लोगों ने मूवी देखी है, लास्ट उदाहरण देता हूं, मेरी उम्र के लोगों ने मूवी देखी हो थिएटर में जाके, जरा हाथ ऊपर करना। ये वेरी वेरी गुड। और लाइन में खड़े रह के कभी टिकट खरीदी है? हाँ, कभी ब्लैक लिया है ना? वो एक मस्त वो शर्ट वर्ट खुला रख के व्यक्ति होता था, यस नो सर? और ऐसा 2 का 5 या 1 का 2 जो भी फेज में हम थे, यस नो 2 का 5 लेता था। यस नो कुछ तो बोलो। क्या बोलते थे आप उसको? कौन व्यक्ति है वो? ब्लैक मार्केटियर, राइट? सही है ना? कितने लोगों ने बुक माई शो से टिकट खरीदा? अच्छा, मतलब 250 का टिकट कितने में मिलता है वहां पे? 250 में? कन्वीनियंस अच्छा अच्छा, कन्वीनियंस चार्जेस कितना लेते हैं वो? हाँ 10%, मतलब 25 रुपए लेगा ना सर। वो ब्लैक मार्केटियर था ना जिसके बटन खुले थे और इसके बटन बंद है, लेते तो ज्यादा है। उस वक्त भी लाइन में खड़ा न रहना पड़े। आप बोल रहे थे ना चौराहे तक चलने का 80, मैं वो उदाहरण दे रहा हूं। That's called elevating the value that we provide. या तो वो करिए या तो कुछ ऐसा नया लाइए जो एग्जिस्ट नहीं करता है। और मेरी बेटी जब मैं हिंदी या गुजराती करता हूं बहुत चिढ़ती है कि बाबा आप इंटेंशनली हिंदी या गुजराती करते हो। जैसे कोई रूफ टॉप का गाड़ी लाता है तो मैं बोल रहा हूं छप्पर वाली गाड़ी लाए। एंड शी विल ऑलवेज से क्यों ऐसा करते हो पापा? मैं बोलता हूं हिंदी तो कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं। विथ मी यस नो? जो आज तक किसी ने, जोर से तो बोलिए, और सर्विस और केयर में उसके बहुत चांसेस है। शायद हम प्रोडक्ट नहीं बना पाए नया विद लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड मैन पावर। यस नो कुछ? इसलिए हम सबको इनोवेशन करने की बहुत जगह है। मैं आपको एक सर्विस इंडस्ट्री का उदाहरण देता हूं। दोस्त है हमारे, शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते हो, इसलिए नाम भी नहीं दे रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू हिम। उन्होंने एक वो सर्विस इंडस्ट्री कहते हो उनको, तो उन्होंने एक प्रयोग किया। वो सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम करते, ठीक है? तो उन्होंने एक स्कीम दिया कि अगर आप बाहर गांव जा रहे हो और आपके पेरेंट्स अकेले हैं और आपको अगर उनका ध्यान रखना है और 10 दिन से कम का समय है तो हम सीसीटीवी फ्री ऑफ कॉस्ट लगा देंगे। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। सिंपल है? यस नो कुछ तो बोलिए। मतलब 10 दिन तक है तो कोई चार्ज नहीं लेने का, 0 रेंट, ना वायर का, ना मेहनत का, ना अटेंड करने का, ना सीसीटीवी कैमरा का, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। इट वॉज अ प्योर केयर, क्योंकि उनको लगता था कि उनके माँ बाप की वजह से वो आज जहां भी है वहां है। सो ही स्टार्टेड दैट। यहां तक क्लियर है? यस नो कुछ? 450 कैमरे लगाने के बाद डेटा का एनालिसिस किया गया। कॉस्ट तो नापनी पड़ेगी ना, यस नो? तो पता चला कि 428 कैमरा वालों ने मना कर दिया कि अभी निकालो मत, भले ही लगा हुआ है, जो खर्चा हुआ है ले लो। ये बहुत आसान है ना सर? यस नो? पर ये सोचना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड न्यू प्लस वैल्यू। सिंपल इनफ।
मुझे मालूम है कि आपकी आंखों में और हर जगह की थोड़े और उदाहरण तो ऐसा आ रहा है, बट आई एम ऑल्सो मैनेजिंग टाइम। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यवसाय में आप हो, आप उसके चैंपियन हो, यू डू इट रियली वेल विदाउट एनी डाउट। तो वो दायरे के अंदर या वो दायरे से बाहर, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इनोवेशन का मतलब होता है आउट ऑफ बॉक्स, नॉट एट ऑल नेसेसरी। इट कैन ऑलवेज बी विद इन योर बॉक्स। विथ मी, यस, इट कैन ऑलवेज बी विद इन योर बॉक्स, ये समझ लीजिए। बट एट द सेम टाइम ये दो में से एक अगर लेंगे या दोनों लेंगे तो वो ऐसे दायरे में आ जाएगा जहां पे आपका ब्रांडिंग भी आसान है, विथ मी, यस नो कुछ बोलिए, जहां पे आपका इनिशिएटिव भी आसान है और जहां पे आपको लोग नोटिस करके व्यवसाय दिलाए वो भी आसान है। एकदम क्लियर हो रहा है बात, यस नो? तुम्हें ना किस प्रकार का इनोवेशन हो सकता है और अगर आपको सही में कुछ करना है तो कैसे जा सकते हो, वैसे 2 स्लाइड बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, सुनना जरा, जब मेरे ऑर्गेनाइजेशन को मैं देखूं तब अगर वो मुझे पुराना ऑर्गेनाइजेशन लगता है तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म हो गया है। दोबारा बोलूं, जब मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ओर देखूं और वो ऑर्गेनाइजेशन अगर मुझे पुराना लगता है तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म हो गया है। इंडिविजुअल लेवल पे बोलूं सर, व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ एंड दैट माई सेल्फ अपीयर्स टू बी अ पास्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, दैट्स वेयर आई एम ट्रांसफॉर्म्ड। या थैंक यू फॉर रिसीविंग इट। मैं आपको जिस समिट में इकट्ठे उन्हीं से बात करता हूं। अगर आप 25 साल से लिमिट सर को जानते हो, यस नो कुछ, तो जब उनसे बात करते हो तो क्या बात करते हो कि पहले ऐसा, जोर से तो बोलो, था, अभी उसमें से कुछ दिखता ही नहीं होगा। तो जब आप एनजे को देखते हो तो आपको कैसा लगता है कि एनजे, तेरे जोर से तो बोलो, ऐसा पहले जैसा तो कुछ, जोर से तो बोलो, है ही नहीं। दैट्स कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये फोटो है ना, वो भी ऐसा ही है। वो नंदक पुराना ही दिखता है मेरे को। तो मुजम्मिल भाई ने तो डांट दिया, बोले क्या करते हो, कुछ फोटो वोटो लगाओ। सुबह से मेरे को फोटो पे लगा दिया, 4-5 फोटो खिंचवाए। अगर वो पुराने पास्ट को जीना भी चाहो तो अगर जी नहीं सकते, देन माई लाइफ इज ट्रांसफॉर्म्ड। क्लियर हो रहा? यस नो कुछ? तो ये 4 तरीके होते हैं जो स्क्रीन पे दिखाएं। देयर आर 4 ways that we can transform our organizations। यहां केवल एक निर्णय भी लोगे ना कि 4 में से कौन सा मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, राइट? तो समिट वसूल है, राइट? तो मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, 2 सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं अगर इसका निर्णय लेना है तो। पहला सवाल है जो ऊपर लिखा है कि इज योर ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिवन बाय द इंटरनल नीड्स और द एक्सटर्नल फोर्सेस? सवाल क्लियर है? यस नो कुछ तो बोलो। अभी पहले जैसे प्रॉफिट नहीं रहे तो प्रॉफिट बढ़ाने का नीड है या आजू बाजू वाले बजा रहे हैं इसलिए बदलने का नीड है? सर जो मुझे सुबह सवाल पूछ रहे थे ना, वो एक्सटर्नल फोर्सेस का सवाल था
क्या इंटरनल नीड है या एक्सटर्नल फोर्सेस दे रहे हैं? और मेहरबानी करके दोनों ऐसा जवाब मत सोचना, नहीं होता है ऐसा, राइट? क्योंकि अगर इंटरनल नीड वाले हो तो आपने बहुत एक्सटर्नल फोर्सेस को फोड़ के रख दिया है, राइट? आपने अपने नए रास्ते निकाले ही हैं, यस नो? और अगर एक्सटर्नल फोर्स वाले हो तो जैसे मार्केट बदलता है वैसे आप बदलते रहते हो, बिकॉज यू आर वेरी गुड एट एडप्टिंग दोस चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, यस नो? कोई भी हो सकता है, पर ऐसा मतलब लॉजिकल मत देना दो, ऐसा नहीं। वॉट एवर यू हैव डन इन योर ओन लाइफ, वॉट यू आर गुड एट, प्लीज चूज दैट, कोई इश्यू नहीं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है, डज इट नीड टू हैपन क्विकली और यू हैव मोर टाइम टू ट्रांसफॉर्म? मालिक हो इसलिए सब जना पहला ही जवाब दोगे, नहीं चाहिए। हाँ सही कह रहा हूं सर, मालिक बड़ा अलग, मैं भी हूं ना, बड़े अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं हम। 100 करोड़ का धंधा करते हैं ना सर, तो कुर्सी में बैठे बैठे 1000 करोड़ हो जाता है, विद यस नो? और बेटा अगर 70 मार्क लाता है, मैं से बोला सर पापा 100 चाहिए, बोले टाइम लगता है बेटा, थोड़ी मेहनत कर। तो बेटे को बोलने से पहले खुद को बोलना भाई, यस नो? और अगर उनकी ऑफिस में बैठते हो सर, तो वो जगजीत सिंह का गजल चलता है कि प्यार का पहला खत लिखने में व्यक्त तो लगता है, समझ रहे हो? पर खुद का 100 करोड़ से 1000 करोड़ खाट, रिसोर्स नहीं है, 3 लोगों का ऑफिस है, समझ रहे हो? टेक्नोलॉजी बोले अभी जरूरत नहीं है, बाद में लेते हैं, और 100 करोड़ से 1000 करोड़ खाट। और इसीलिए सीईओ है, समझ लेना, इसमें कुछ गलती नहीं है। सीईओ इसलिए 100 से 1000 करोड़ कूदता है, राइट? एम्प्लॉइज कैसा सोचता है कि 70,000 सैलरी है, अगली बारी 15% रेज हो तो अच्छा है, और ये बैठे बैठे 10 गुना गिनता है, कुछ होता नहीं है। और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या मालूम है संजय भाई? अगर नहीं होता है तो अपसेट भी होता है कि यार इस साल का गोल अचीव नहीं हुआ। अरे कुर्सी में बैठे बैठे नहीं होता अचीव रे। पृथ्वी यस नो कुछ? तो इसका जवाब है एप्रोप्रिएट लेना। वो 3 चीजें इसलिए लिखवाई है। कौन सी? नहीं, उससे पहले वाली। नंबर 1, क्या टाइम है? सही है क्या? नंबर 2, ऐसे लोग हैं क्या? और नंबर 3, ऐसे साधन भी और समय देने वाले। तो स्लो मोशन ट्रांसफॉर्मेशन करिए, मतलब एक डायरेक्शन डिसाइड करिए और फिर उसमें जाइए। डायरेक्शन फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन में, वरना वो होता स्लो है। इस वजह से अगर डायरेक्शन गलत है तो वो मोशन नाप नहीं सकते आप। बट इफ यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, वो नापना आसान हो जाता है। सिंपल है, यस नो कुछ? दूसरा, थोड़ा पेस में आगे जाते हैं कि फास्ट चाहिए और करेंगे भी हम, तो स्प्रिंटेड रहता है। स्प्रिंट समझते हो ना? यस नो कुछ तो बोलो। दौड़ना है, और उसमें वो बैटन वाला रेस देखा है ना आपने, 100/4, यस नो? वो उसका एसेंशियल एलिमेंट है कि क्या वो बैटन वाले लोग हैं। अगर टीम तैयार नहीं है अस में, यस नो? और लोग इंटरनली बोलते हैं ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, दिस इज नॉट माय वर्क, समझ रहे हो? यस नो? तो ये स्प्रिंटेड नहीं होता है। डेंजर जोन। और या तो मालिक का ऐसा स्वभाव होता है कि यार छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे पास मत आया करो। लिमिट सर ने बोला, सुना नहीं? डेली वो 5 मिनट, जोर से बोलिए, देने पड़ते हैं। तो वो 5 मिनट वो मदद के 5 मिनट है।
यस नो, एक साउंड बोर्ड है विथ मी, यस नो, जो दिशा तय करता है उसका जिम्मेदारी है that they provide those 5 minutes to the team. Are you with me? Yes, no? वरना स्प्रिंट नहीं होगा। और अगर अकेले स्प्रिंट में जाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट में 80 लिखा है, आई नहीं है कहीं भी। यस नो, कुछ तो बोलिए। लिमेश सर सुबह किसी और का डायलॉग बोल रहे थे, मैं अभी लिमेश सर का बोल रहा हूं। लिमेश सर का डायलॉग है कि मेरे सपने मेरी हैसियत से बड़े हैं, इसलिए मुझे टीम चाहिए। राइट, मतलब अस के बगैर नहीं होगा। क्लियर है? तो स्प्रिंट है तो टीम के ऊपर काम करना पड़ेगा, और जो दिशा डिसाइड करता है उसको टाइम देना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, विदाउट सीईओ, विदाउट द बिजनेस ओनर, स्प्रिंटेड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते, क्योंकि डायरेक्शन उसका जिम्मेदारी है। विथ मी, यस नो? क्लियर हो रहा? यस नो, कुछ तो बोलिए। तीसरे में जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। शायद किसी को सही गलत लगे, मुझे नहीं मालूम, पर मैं उदाहरण दे रहा हूं जो मैं समझता हूं। राइट, और वो है कि जो हमारा इंडिपेंडेंस है ना, वो नेगोशिएटेड इंडिपेंडेंस है, कि तेरे 3 देश के 3 टुकड़े होंगे, चल देता हूं तेरे को फ्रीडम, चाहिए? इट्स ऑल नेगोशिएटेड बिकॉज इट वॉज डन बाय अदर्स। दूसरे प्रकार से बोलू, बुरा नहीं मानोगे तो बोलू, यस नो कुछ? बहुत सारे बिजनेस ओनर्स नेगोशिएशन को सेल्स समझ के जीते। ये वो नेगोशिएशन है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, क्योंकि की लोग इन्वॉल्व, जोर से तो बोलिए, नहीं है, आउटसोर्स कर दिया ऐसा। तो मुझे ना डे टू डे फंक्शन में अभी नहीं जाना है, समझ रहे हो ना? तो फिर वो मेरा वाला पिंक नहीं होगा, किसी और का पिंक होगा, बिकॉज हु आर इन्वॉल्व आर अदर्स, है ना? और फिर 15 दिन बाद संजय सर जाएंगे, मेरे को नहीं चाहिए था, हु डिड दैट? तो भाई तू 14 दिन बाली घूमने गया फैमिली के साथ, तो भी जो पिंक मिला वो लगाया ना, निकालो इसको यहां से, तो वो निकाल देंगे। फिर वो 14 दिन का जवाब कौन देगा? ऐसा सीरियस मत हो यार। हाँ, इतना सीरियस होने में क्या बात है? You got what I said? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन, इसलिए मैं बदला बैठ गए। दैट अगर आपको ये सवाल होता है, मेरा जिम्मेदारी है उसको रिस्पॉन्ड करे, अदरवाइज व्हाई वुड यू कम एंड आस्क मी? राइट, खाते खाते वो आइसक्रीम खाते किसको पड़ी है कि नंद को कोई सवाल करेगा? तो खाएगा ना, बटर और स्कॉच दोनों। हाँ? और ये चौथा है जो फास्ट भी होता है, अदर्स भी करते हैं, दैट्स कॉल्ड हाईजैक्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और उसका एक फेवरेट लाइन है, सब तुम लोग देखो, मेरे पास इसके लिए, जरा जोर से बोलो, उसको बोलते हैं हम अपना कंपनी दूसरों को हाईजैक करने देते हैं। और ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं अभी, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर जब मैं बोल रहा हूं ना, तो आपको अगर वो चीज ठीक नहीं लग रही है तो आपके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। विथ मी, यस नो? तो मैं 4 चीजों को बोल देता हूं, जरा आराम से सुनना।
अगर आपको स्लो मोशन में जाना है तो पेशेंस और ट्रस्ट दो चीजें चाहिए। ये सुनो कुछ। नंबर 2, अगर स्प्रिंटेड चाहिए तो ट्रस्टेड टीम और अलाइनमेंट चाहिए, इंटरनल अलाइनमेंट, क्योंकि अलाइनमेंट के बगैर गति को नहीं पहुंच पाओगे आप। सिंपल है। यस सुनो कुछ। तीसरा चाहिए अगर अदर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है स्लो। सिंपल है। तो दो चीज चाहिए, एक सुपरवाइजरी स्किल्स और दूसरा स्किल टू रिक्रूट राइट पीपल। अगर बाहर देना है तो कौन से सही व्यक्ति को देना है वो आना चाहिए, और देने के बाद कंटिन्यूअस सुपरवाइज करना पड़ेगा। और अगर चौथा है तो वो चॉइस ऑफ राइट पीपल तो चाहिए, पर साथ में ट्रस्टवर्दी पीपल चाहिए, जो वो ऑर्गेनाइजेशन को थोड़े समय के लिए हाईजेक करे और फिर अपने को आपको वापस दे दे। चॉइस ऑफ राइट पीपल है। चॉइस ऑफ राइट पीपल एंड ट्रस्टवर्दी पीपल। यस सुनो कुछ तो बोलो। किसी को कोई सवाल है? Can you repeat the first two? मतलब Slow motion and the sprint at habit. हाँ, अगर स्लो मोशन लेना है ना, मतलब एक्सप्लेनेशन से अच्छा है आप समझ लीजिए, इससे तो सवाल थोड़ा अदृश्य हो जाएगा। स्लो मोशन में क्या चाहिए सर आपको? एक पेशेंस चाहिए, क्योंकि कुर्सी में बैठे 100 से 1000 करोड़ सोचा जा रहा है, और प्रक्रिया लिए 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ कुछ दिखता ही नहीं है मूवमेंट होते हुए। ये तो पहले क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए, और दूसरा जो दिशा मैंने नक्की की है उसके ऊपर भरोसा चाहिए। लॉजिक टू इंप्रूवमेंट और सक्सेस इन नंबर्स, तो आपको ये प्रोसेस में किसी और को साथ रखना चाहिए जो आपको कंटिन्यूअसली बोले कि आंकड़े भले हिल नहीं रहे, दिशा ठीक है। उदाहरण दूं, मेरा खुद का देता हूं। वजन कम करना है और डेली 45 मिनट चलने लगता हूं, 3 दिन बाद जब वेइंग स्केल पे चढ़ता हूं ना, 100 ग्राम भी नहीं उतरा होता है। और अगर आंकड़े से दोस्त हूं तो चौथे दिन से चलना क्यों बंद? क्योंकि 3 दिन से कर रहा हूं, कोई जोर से तो बोलो रिजल्ट नहीं है। तो उस वक्त मुझे किसी और को रखना पड़ेगा कि भाई 6 महीने चल, बाद में बात करते हैं, तू जो कर रहा है वो ठीक है। और इंटरेस्टिंग लाइन जो मैं पहले बोला वो मैं दोबारा बोल देता हूं कि उसके बगैर अगर वजन उतरना होता तो कब का? हाँ, मतलब जो पुराने तरीके वो नहीं चल रहे, इसीलिए तो नए लेने पड़ रहे। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप निकले हो, उस प्रकार का टीम चाहिए। और दूसरा टीम में क्या होना चाहिए? एक डिपार्टमेंट एक काम कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है। अगर वो काम के बीच में अलाइनमेंट नहीं है, विच भी यस नो, तो आप फास्ट कैसा करोगे? So need alignment, right? हाँ, टीम का अलाइनमेंट जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंप्लीमेंटेशन टीम है, राइट, और मार्केटिंग का टीम है, दोनों की प्रायोरिटीज जोर से तो बोलो। अभी मेरे टाइम शेड्यूल में लिखा है कि मैं आपसे 3:30 बजे मिलूंगा। यस सुनो कुछ तो बोलिए। और आप एनजे में गए होंगे, अब तो आप पता है वी आर ऑल ऑन द सेम फ्लोर, राइट? यस सुनो। तो मैं 3:30 बजे सर के पास जाता हूँ, बोले सर एक 15 मिनट का मीटिंग चाहिए। सर बोले मेरे को एक कॉल है, शाम को मिलना। अभी शाम को मेरा सुबह सर से दूसरा मीटिंग है, तो मैं और वो मिल कब पाएंगे? कुछ तो बोलिए, जोर जोर से तो बोलिए। जब मेरा और उनका मिलने का प्रायोरिटी, जोर से तो बोलो, अलाइन होगा। फिर मैं मीटिंग में बोलूंगा कि देख एक काम कर यार, नीलेश सर को है ना एक इश्यू है, जरा उसके लिए एक जॉइंट कॉल पे जाते हैं।
बोले नहीं यार, मेरे को तो है ना पारस सर से बात करनी है, तो 10 मिनट में मीटिंग खत्म कर यार, ऐसा कॉल वॉल का टाइम नहीं है। और शाम को 5 मिनट जब मिलेंगे तो बोलेंगे सर कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? बोले टाइम ही नहीं दिया पारस भाई ने। पृथ्वी यस नो? तो इंटरनल भी मीटिंग नहीं हो पाएगी इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन द सेम फ्लोर। तो व्हाट वी डिड इज अस एंड फास्ट। यस नो? कुछ तो बोलो। हाँ बजाओ सर ताली, सही बात है, थैंक यू। देयर इज अ लार्ज टीम अवेलेबल। और वो नंबर कहाँ पहुंचा सर? ऑल 3 टुगेदर 1 2 3 तीनों का टोटल। तो अभी कोई 1 2 और 3 बनाए ना लीडरशिप टीम, टोटल कितना होगा सब मिला के? हाँ ना 19 और लास्ट वाले कितने ऐड किए? 19 प्लस 19 में वो की मैनेजमेंट पर्सन नहीं ऐड हुआ है, तो ऐड करेगा तो 27 हो जाएगा। 27 हो जाएगा। यस यस, 27 जने का टीम हो गया है जो की मैनेजमेंट टीम के लिए क्वालिफाई हो गई है। राइट, दैट्स व्हाट वी हैव डन। राइट, तो ये 27 लोगों का कंट्रीब्यूशन इन व्हाटएवर ही इज शेयरिंग। राइट सर, प्लीज गो अहेड। सुनना चाहते हो? ठीक है, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप सुन रहे हो ना तो ये कागज और पेन में जो ऊपर के 5 लिखे हैं ना, वो कैसे होंगे उसका जो भी आइडिया मिले ना अंदर लिख देना। सर अपने लिए शेयर करेंगे, आप अपने लिए लेना कि एनजे में ये हुआ, मेरे में मैं क्या करूंगा। राइट, वो लेने का दिन है। सर प्लीज गो अहेड। शुरुआत That we always incentivize behavior and not the numbers. कल्चर अगर बनाना है तो आदत ये डालनी पड़ेगी। हमारे यहाँ आदत ये है that we always incentivize the numbers and take the behavior for granted. हमने एग्जैक्ट उल्टा किया है, that we have started incentivizing the behavior। और ये कहां से बनाया है वो मैं स्लोगन मेरे काम का बता देता हूं। और वो लाइन है, ये मेरे जीवन का है, सही गलत हो सकता है। और जो लाइन है वो ऐसा है कि मैंने मेरे जीवन में किसी को स्किल सेट की वजह से निकाले जाते हुए नहीं देखा है। और वो लाइन है that people are hired for skills and fired for the misbehavior। और इसलिए बहुत मेहनत किया है कल्चर बिल्डिंग की तरफ। तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में एनजे में पता चल जाता है कि ये बंदा एनजे में रह पाएगा या नहीं। वो सही हो सकता है पर वो शायद किसी दूसरे कल्चर के लिए बना हो। यस नो, ये कल्चर में और कोई भी बिटरनेस नहीं है उनको मना करते वक्त। बहुत सारे केस में तो अभी ये हो रहा है कि वो सामने से आके बोल रहे हैं कि सर वातावरण अच्छा है बट दिस इज व्हाट इज नॉट आई हैव कम फॉर। और जो लास्ट छोटा सा स्लाइड शेयर कर रहा हूं, ये लास्ट चीज बोल रहा हूं, एक ही लाइन बोल रहा हूं, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। अक्रॉस बिजनेस अरेना मैंने हमेशा मैनेजमेंट परफॉर्मेंस के आधार पे देखा है। यस नो, कुछ तो बोलिए। व्हाट वी हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इज पोटेंशियल ऑल्सो। और अगर कुछ और भी है तो चाय पीते पूछ सकते हो, बट गिवन अ टाइम यू नो दैट वी हैव। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। I really appreciate it. Thank you very very much.